हाय एवरीवन, आज हम वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक की बात करेंगे। वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक को पहचानना इतना ज़रूरी है ना, क्योंकि इसी पुलबैक की वजह से आप इंड्यूसमेंट को डिफाइन करते हो, इसी वैलिड पुलबैक की वजह से आप इंटरनल लो को डिफाइन करते हो। बहुत लोगों के डाउट्स थे, इंटरनल लो समझ नहीं आ रहा है, इंटरनल लो को कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो अगर आपने वैलिड और इनवैलिड पुलबैक में डिफरेंशिएट कर लिया ना, फिर आपको इंड्यूसमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंटरनल लो को भी पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कंडीशन है कि आप एक वैलिड पुलबैक को तो पहचानो ठीक से। तो यहाँ पे ना मैं दो केस आपके सामने ड्रॉ किया है। इन दो केस के अंदर में ये फर्स्ट केस है मेरा, ये सेकंड केस है मेरा। आपको थ्योरेटिकल पहले समझाएंगे, फिर उसके बाद एक वैलिड पुलबैक को प्रैक्टिकल चार्ट में हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, ताकि आपके कोई डाउट्स ना रहे। जिसको वैलिड पुलबैक पहचानना आ गया ना, उसको ट्रेडिंग के लेवल्स, ट्रेडिंग के जोन्स, जहां से प्राइस गिरता है या बढ़ता है, वो पहचानने आ जाएगा। बट कंडीशन है कि पहले वो एक वैलिड पुलबैक को पहचान ले, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैंने एंट्रीज के लेक्चर्स, चार्ट रीडिंग के लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। एंट्री का जो लेक्चर है ना, वो बहुत ही पावरफुल लेक्चर है। अगर आपने उस पर कमांड कर लिया ना, आपका ट्रेडिंग स्टाइल ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सबसे पहले हम फर्स्ट केस को समझते हैं, ठीक है। और ये जो एक सिनेरियो हमने आपके सामने ड्रॉ किया है ना, ये एक अप ट्रेंड का सिनेरियो है। अब समझो, ये मान लो एक लो पॉइंट से प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। और प्राइस जब ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन करता है। अब एक पॉइंट पे आके ना प्राइस एक हाई पॉइंट लगाता है, यानी इस पॉइंट से और ऊपर नहीं जाता है। इसके बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, चाहे वो रिट्रेसमेंट जितना परसेंट भी हो। एक कैंडल का भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा कैंडल्स का भी रिट्रेसमेंट हो सकता है। बट रिट्रेसमेंट में कैंडल्स को पहचानना जरूरी है कि वो एक वैलिड पुलबैक का रिट्रेसमेंट है, या वो सिर्फ एक इनसाइड कैंडल्स का रिट्रेसमेंट है, या वो सिर्फ एक ऑपोजिट कैंडल का रिट्रेसमेंट है। मैंने 3 वर्ड्स का यूज किया है। अब इन तीनों वर्ड्स को ना यहाँ बहुत ही क्लियरली समझना। आप देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट है। इस हाईएस्ट पॉइंट से जब प्राइस नीचे गिराना, यानी अगली जो कैंडल बनी ना, वो रेड कैंडल बनी, ठीक है। अब ये रेड कैंडल को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। एक आपका ऑपोजिट कैंडल होता है और एक आपका पुलबैक कैंडल होता है। ऑपोजिट कैंडल होने के लिए सिर्फ रेड कलर का होना ही काफी है, ठीक है। क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन करता है, और उसके ऑपोजिट में अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दे तो वो एक ऑपोजिट कैंडल बनाएगा। तो वैलिड पुलबैक होने के लिए ऑपोजिट कैंडल के साथ साथ पुलबैक कैंडल भी होना चाहिए, यानी कि इस रेड कैंडल को पुलबैक कैंडल भी बनना चाहिए। तो ये रेड कैंडल पुलबैक कैंडल कब बनेगा, इसको समझो आप। जब ये रेड कैंडल अपना पिछला कैंडल का लो को ब्रेक कर देगा, और साथ में कंडीशन क्या है कि इसी पिछले कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। बहुत लोग यही चीज बताते हैं कि पिछले कैंडल का लो भी ब्रेक कर दे, और अगर पिछले कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दे तो वो एक पुलबैक कैंडल कहलाएगा, जबकि ये गलत है। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली बात सही है, जैसे मैंने ये केस 2 में बताया है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। बट प्रैक्टिकली ये गलत है। अगर वैलिड पुलबैक कैंडल बनना है तो सिर्फ पिछले कैंडल का लो को ब्रेक करना पड़ेगा, पिछले कैंडल का हाई को वो ब्रेक नहीं कर सकता। अगर वो ब्रेक करता है तो ये कैंडल ना, ये रेड कैंडल एक वैलिड पुलबैक कैंडल नहीं, सिर्फ एक ऑपोजिट कैंडल कहलाएगा। आप लोग इसीलिए इंटरनल लो को करेक्ट तरीके से मार्क नहीं कर पाते हो, या इंड्यूसमेंट लेवल को ठीक से मार्क नहीं कर पाते हो। उसके बाद ये एक पुलबैक कैंडल बन गया। उसके बाद जब प्राइस वापस से ऊपर जाए और इस पिछले कैंडल के हाई के ऊपर में अगली कैंडल की क्लोजिंग हो जाए ना, तो तब जाके प्राइस का इस तरीके से ये एक वैलिड पुलबैक बनता है, और ये आपका वैलिड इंटरनल लो कहलाएगा। तो वैलिड इंटरनल लो ये पॉइंट बन जाएगा। अब तो वैलिड इंटरनल लो होने के लिए कितने कंडीशंस की जरूरत पड़ी? सबसे पहले पिछले कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, हाई पॉइंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगली जो कैंडल बनेगी ना, वो पिछले हाईएस्ट कैंडल के हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग दे दे। अब ये क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग एक कैंडल में आए या 2 कैंडल में आए या 3 कैंडल में आए, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसी केस के अंदर में एक सिनेरियो आप ये समझ लो कि इसी हाईएस्ट कैंडल के अंदर में, लेट सपोज ये जो रेड कैंडल है ना, जिसको आप ऑपोजिट कैंडल मान रहे हो, ये मान लो कि इसी कैंडल के भीतर बन गया, इस कैंडल के अंदर में बन गया। ना ही इस कैंडल ने लो तोड़ा और ना ही हाई तोड़ा, तो ये एक मेरा वैलिड पुलबैक नहीं है, ये सिर्फ एक इनसाइड कैंडल में काउंट होगा। वैलिड पुलबैक होने के लिए पिछले कैंडल का पहले लो तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ये एक वैलिड पुलबैक कहलाएगा, अदरवाइज ये इनवैलिड पुलबैक है। अब ये केस 2 समझो। केस 2 में क्या हो रहा है कि प्राइस इस तरीके से ऊपर गया। अब ये जो कैंडल बना ना,
ये कैंडल क्या कर रहा है, पिछले कैंडल का हाई को भी ब्रेक कर रहा है और पिछले कैंडल का लो को भी ब्रेक कर रहा है, और ये एक ऑपोजिट कैंडल भी है, यानी कि रेड कलर का है। तो ये कैंडल प्रैक्टिकली एक वैलिड पुलबैक कैंडल नहीं माना जाएगा। बहुत लोग इसको ना इस तरीके से एक वैलिड पुलबैक मानते हैं। मेरी मार्किंग पे आप ध्यान रखना, मैंने जिस तरीके से मार्क किया ना, पहले 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये एक रेड कैंडल, उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल, तो इसको ना एक वैलिड पुलबैक मानता है, जबकि ये प्रैक्टिकली गलत है। ये सिर्फ एक ऑपोजिट कैंडल है, इसलिए क्योंकि इसने हाई भी तोड़ दिया और लो भी तोड़ दिया। अगर ये हाई ना तोड़ता तो ये एक वैलिड पुलबैक कहलाता। ठीक है, तो आपने वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक के बीच के डिफरेंशिएट को आपने समझा। मैंने थ्योरेटिकल आपको बताया, हम प्रैक्टिकल जाके चार्ट पे आपको समझाते हैं, तभी जाके आपका जो ये इंटरनल लो या इंड्यूसमेंट कह लो आप, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने हमेशा अपने लेक्चर्स में इंटरनल लो की बात करी है ना, तो इंटरनल लो एक वैलिड पुलबैक को ही पहचानना जरूरी पड़ता है। तो इंटरनल लो बनने के लिए एक वैलिड पुलबैक होना जरूरी है। ठीक है, अब सीधे चार्ट में चलो। देखो आप, अब ये निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं यहीं से आपको दिखाऊं ना, देखो यहां से प्राइस किस तरीके से ऊपर जा रहा है। मेरी मार्किंग पे आप ध्यान रखना, यहां पे जब प्राइस पहुंचा ना, इस सिनेरियो को आप देखना। पहला ये एक ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल बना है ना, इस रेड कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दिया है और पिछले कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया है। तो ये तो सिर्फ एक ऑपोजिट कैंडल है ना, ये एक वैलिड पुलबैक कैंडल तो नहीं है। बट यहाँ पे वैलिड पुलबैक कब बनेगा, इस रेड कैंडल के रेंज के अंदर ही अगर ये अगली 2 कैंडल बनी है ना, अगर ये 2 कैंडल इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा, इस रेड कैंडल के हाई पे भी एक लाइन हम मार्क कर देते हैं और इस रेड कैंडल के लो पे भी हमने एक लाइन मार्क कर दिया। अब देखना, इस रेड कैंडल के अंदर में अगर 2 कैंडल्स बने या 3 कैंडल्स बने तो वो सारे इनसाइड कैंडल्स बनेंगे। जब तक इस रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक ये एक वैलिड पुलबैक नहीं बनेगा। अदरवाइज ये जो सिनेरियो है ना, ये एक इनवैलिड पुलबैक में काउंट होगा। यहां मैंने लाइन मार्क किया है, बट मुझे मार्जिन इतना कम से लो को ब्रेक किया है ना, दिख नहीं रहा है। अगर मैं इस कैंडल पे कर्सर रखूं ना और ऊपर इस सिनेरियो पे आप ध्यान रखना, तो रेड कैंडल का लो कितना है, 24,772.70। ठीक है, उसके अगली कैंडल पे मैं लिखता हूं 24,771.80, यानी कि लो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, कम मार्जिन से ब्रेक हुआ है बट ब्रेक तो हुआ है ना। और इस कैंडल ने पिछले रेड कैंडल का हाई को भी नहीं ब्रेक किया है, तब जाके ये एक वैलिड पुलबैक बना इस तरीके से। अगर ये अगली 2 कैंडल इस रेड कैंडल का लो नहीं तोड़ता ना, ये इनसाइड कैंडल्स में काउंट होता, फिर ये एक इनवैलिड पुलबैक कहलाता और ये आपका वैलिड इंटरनल लो भी नहीं बनता। वैलिड इंटरनल लो के लिए इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग भी तो चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से आप इस सिनेरियो को देख लो। इस कैंडल का ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है। इस रेड कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई को तोड़ा है, बट अगली जो कैंडल है ना, ये बड़ी सी वीक वाली जो कैंडल है ना, ये रेड कैंडल के हाई को नहीं तोड़ा है बल्कि लो को तोड़ा है। तो इस तरीके से ना ये आपका एक वैलिड पुलबैक बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक वैलिड इंटरनल लो बना। एक वैलिड पुलबैक ही एक वैलिड इंटरनल लो बनता है। और जब प्राइस इंटरनल लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर दे तो ये जो स्ट्रक्चर एक जा रही थी ना ऊपर, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर यहीं पे जो सप्लाई फॉर्म होता है ना, इसी सप्लाई से प्राइस नीचे गिरता है। तो मैंने जितने भी एंट्री मॉड्यूल्स आपको बताए हैं या चार्ट एनालाइज करके जो बताता हूं ना, उसके पीछे जो इंटरनल लो का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी वैलिड पुलबैक पर बेस्ड है। आई होप आपको इंटरनल लो अब समझ आ गया होगा, एक वैलिड पुलबैक समझ आ गया होगा। तो अब आप चार्ट एनालिसिस समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लाइक नहीं किया तो कर देना, और तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।